भाइयों बहनों, आपका समुद्र न्यूमिस्मेटिक में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो हाफ रुपीज़ है, 8 आना है और गिलट का बना हुआ है, लेकिन ये चांदी के सिक्के से भी महंगा है। वो कैसे, मैं अभी आपको पूरी इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो भाइयों बहनों लंबा हो जाए। इस वीडियो को धैर्य से देखिएगा और समझिएगा कि अंग्रेज़ों के पास कितना दिमाग था और अंग्रेजों कितना चाहते थे कि हम लोगों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ घुल मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सके। अंत में अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा और वो हम हिंदुस्तानियों के साथ घुल मिल नहीं सके। इसका मैं आपके विषय में एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये 8 आना है, 1919 से बनाया है अंग्रेजों ने। 8 आना कैसे कि जैसे कि हम लोगों के यहाँ पहले चलता था, आने में हिसाब होता था और 1 रुपया जो है उसमें 16 आने होते थे, अभी भी होते हैं। 1 रुपये में 16 आने माने जाते हैं। इसमें कि 8 आना, अठन्नी बोलते हैं इसको हम लोग, आम भाषा बोलचाल की भाषा में अठन्नी बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने एक ये हाफ रुपीस निकाला। ये देखिए, अंग्रेजों ने चांदी का निकाला था, लेकिन ये बहुत छपे हुए हैं इसलिए इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, हाफ रुपीस। और उसी समय ये जो हाफ रुपीज़ है, ये अंग्रेजों ने विक्टोरिया का निकाला, विलियम का निकाला और 1939 तक इन्होंने फुल चांदी में निकाला। और उसके बाद इन्होंने 1939 से लेकर के 1940 से लेकर के 1945 तक इन्होंने हाफ सिल्वर में 8 आना और रुपया निकाला अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि हम लोगों के साथ घुल मिल जाएं, तो उन्होंने, अंग्रेज होशियार भी थे, बहुत से आने थे, हम लोगों का सोना चांदी लूट कर ले गए, निकाल करके ले गए। व्यापार के बहाने से व्यापार किया सोने चांदी में। और उन्होंने ये 1919 में और 1920 में ये निकाला, कॉपर निकल का, गिलट का निकाला, 8 आना निकाला, जो आपके सामने लगा हुआ है, अच्छी कंडीशन का है, यूएनसी नहीं है। ये यहाँ से घिसा हुआ भी है, यहाँ से आप देख रहे हैं घिसा हुआ है ये क्राउन के पास। इसलिए यूएनसी कंडीशन नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छी कंडीशन का ये देखिए घिसा हुआ है, ठीक है। और ये कम बने हैं, रेयर है, ज़्यादा बने नहीं हैं। इन्होंने ये जो है 8 आना चांदी का इन्होंने बहुत निकाला, ये बहुत बने हुए हैं, हाफ रुपीस। ये उन्होंने 16 आने के हिसाब से, जैसे 1 रुपये में 16 आने होते हैं, उस हिसाब से इन्होंने 8 आना निकाला, ऐसे हम लोग हैं। और ये ब्रिटिश का है, हाफ रुपीज़ है, इसको भी अठन्नी हम लोग बोलते हैं, 8 आना बोलते हैं। लेकिन रुपया अंग्रेजों का दिया हुआ है, सब अंग्रेजों ने छापा। कुछ लोग कहते हैं कि ये शेरशाह सूरी ने रुपया निकाला था, वहाँ से आया हुआ है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे रुपीज़ में छापा है, हाफ रुपीज़। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हाफ रुपीज़ जो है, ये देखिए 5, ये हाफ रुपीज़ है, ये लगभग 5.5 ग्राम के आसपास का है। इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको आज के ऐसे कि 80 रुपये ग्राम के हिसाब से लगभग चांदी चल रही है, मोटा मोटी लगभग चांदी चल रही है। आप किसी दुकानदार से अगर लेंगे तो आपको 450-500 रुपये में ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं है। अब लेकिन इसकी जो ये है 8 आना जो है, ये कॉपर निकल का एक कम बना हुआ है, रेयर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू होती है। इसका देखिए वजन है 7.73 ग्राम, यानी कि आज के हिसाब से अगर कॉपर इसमें सॉरी ये गिलट देखेंगे तो गिलट तो 300 के भाव से रखे हैं, 250-300 के भाव से, 20-21 रुपए की इसमें जो है गिलट है। लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है। इस कंडीशन का ये 8 आना लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए की वैल्यू का रखता है। भाइयों बहनों, अगर आपके पास हो तो आप इसको बेच करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर आपसे बताना चाहूँगा कि आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूँ इसको लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि हो सकता है उनके पास पड़े हों या कबाड़ में या कहीं रखे हो, तो उसको बेच करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मुझे बेचे या किसी और को बेचे, एग्जीबिशन में किसी को बेच करके कोई चीज़ पड़ी है या कलेक्ट करना चाहते हैं, आपको शौक है,
तो इसको आप संभाल कर रखिए। आने वाले समय में हो सकता है कि 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार का भी बिक सकता है। आज अगर इस कंडीशन का है तो इसकी कीमत 8 से 10 हज़ार रुपए का, अगर इससे भी अच्छी कंडीशन होता तो ये 20-22 हज़ार रुपए का हो सकता है। चैनल देखने के लिए लाइक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।